मां नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ के सदस्यों ने गीता सिनेप्लेक्स में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय बैठक जो भिलाड़िया घाट पे हुई थी उसमें घोषित पदाधिकारियों की घोषणा की गई। उसमें शास्त्र प्रचार विंग में पूज्य रामदास जी महाराज राष्ट्रीय संयोजक, महाकौशल प्रांत में डॉक्टर संतोष भदौरिया प्रांत संयोजक, मध्य भारत प्रांत में दीपक पालीवाल प्रांत संयोजक, मध्य भारत प्रांत में पंकज सोनी प्रांत सचिव, मध्य भारत प्रांत में शैलेश यादव प्रांत सह सचिव, नाभी जोन संयोजक महेश लोबंसी, मालवा प्रांत शुभम शुक्ला और राजेश पांचाल प्रांत सचिव घोषित किए गए। ऋषिकांत पटवा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उनके साथ दीपक पालीवाल एवं महेश लोबंसी शामिल रहे। प्रेस वार्ता में उन्होंने मां नर्मदा के महत्व के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि मां नर्मदा जी का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व क्या है। मां नर्मदा जी के तट पर संस्कृति एवं अधिक महत्व पैदल परिक्रमा वालों का रहता है। परिक्रमा जाने से पूर्व क्या तैयारी करना चाहिए, शारीरिक और आध्यात्मिक। नित्य उपयोगी सामग्री का निर्धारण करना चाहिए। पैदल परिक्रमा के दौरान आने वाली परेशानियों पर चर्चा की गई, जैसे आवास, शौचालय, बिजली, दूरी, संकेतक, शीत ऋतु में कपड़े, स्वास्थ्य संबंधी दवाई, जूते, चप्पल इत्यादि की व्यवस्था। सेवा कार्य क्या है, तन से, मन से, धन से समय देकर सेवा लोग करते आ रहे हैं। आर्थिक रूप से भी सेवा करते हैं। मां नर्मदा तट की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसमें वृक्षारोपण भी समिति की ओर से किया जाता है। संगठन की आवश्यकता है। मौन संगठन के बारे में उन्होंने बताया कि नर्मदा परिक्रमा से संबंधित पूरे नर्मदा क्षेत्र में 271 संगठन रजिस्टर्ड हैं जो मां नर्मदा की सेवा के साथ जो पैदल यात्री उनकी सेवा में लगे हुए हैं। संगठन द्वारा वर्ष में 4 कार्यक्रम करना तय किया गया है। पहला देव उठनी 11 पर, दूसरा नर्मदा जयंती एवं उत्तर वाहिनी पंचकोशी की तरह महाराष्ट्र में एक उत्तर वाहिनी यात्रा होती है जो लगभग 17 किलोमीटर की जाती है। हरियाली अमावस्या पर वृक्षारोपण करने का तय हुआ है। राष्ट्रीयकृत बैंक में मां नर्मदा सेवा संघ प्रमुख दल से नर्मदा परिक्रमा सेवा सहित 40 से अधिक कार्य करेगा, जिसमें प्रमुख रूप से 2 कार्य आश्रम में दीवार लेखन, जिससे यह पता चल सके कि आने वाला आश्रम कितनी दूरी पर है, एवं संकेतक बोर्ड लगाने का कार्य करेगा। ऋषिकांत पटवा नर्मदा सेवा संघ से जुड़े उन्होंने बताया है कि एक ऐप शीघ्र ही आने वाला है जिसके माध्यम से नर्मदा परिक्रमा में दूरी का पता चल जाएगा। ऐप के माध्यम से दूसरी चीज़ रास्ते की जानकारी मिलेगी और तीसरी और प्रमुख जानकारी उसमें जो नर्मदा परिक्रमा गए हैं उनके परिजनों को उनके बारे में जानकारी मिलेगी कि इस समय वो कहाँ हैं। इस तरह की जानकारी के बारे में उन्होंने सब जानकारी दी। दर्शन करना चाहिए। स्कंद पुराण में एक श्लोक है, स्मरणात् जन्मजा पापम दर्शनात् द्विजन्मना और मज्जनात् त्रिजन्मना पापम विनश्यन्ति रेवा तत्फलम लभेत। स्कंद पुराण कहता है मात्र स्मरण करने से, मां नर्मदा का सिर्फ स्मरण करने से एक जन्म के पापों का नष्ट हो गया और दर्शन करने से 2 जन्मना 2 जन्मों का, और जलपान करने से या स्नान करने से 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। ऐसे पवित्र उद्देश्य को लेकर हमारा संगठन मां नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ, जिसका रजिस्ट्रेशन 2022 में हुआ, 2 वर्षों से मां नर्मदा के तट पर नर्मदा परिक्रमा और सेवा ऐसे 3 विषयों पर कार्य कर रहा है। तो मां नर्मदा के ऊपर कार्य करते हुए कि मां नर्मदा, क्योंकि हम जानते हैं कि अमरकंटक से निकलती है तो वहाँ पर एक माई की बगिया स्थान जहाँ से उद्गम होता है, वो थोड़ा सा इसका छत्तीसगढ़ में आता है। बाकी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, नंदुरबार जिला और शेष गुजरात में। तो ऐसे मां 4 प्रदेशों में है, किंतु अन्य प्रदेशों को मां नर्मदा का धार्मिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व नहीं मालूम। तो संगठन का पहला प्रमुख उद्देश्य क्या कि मां नर्मदा का धार्मिक, आध्यात्मिक महत्व का प्रचार प्रसार करना। दूसरा, एक ही
माँ नर्मदा ऐसी है पूरे देश में इनकी प्रदक्षिणा होती है। धार जिले में एक स्थान है बोधवाड़ा, नाम से ही स्पष्ट है कि पिछले वर्ष मैं स्वयं परिक्रमा में था, तब पूछा कि बोधवाड़ा, बोध से क्या आशय है। उन्होंने बताया कि समस्त देवी देवताओं के यहाँ पर बैठकर एक मीटिंग जैसी हुई थी, और मीटिंग हुई थी तो उनको बोध हुआ था कि इस माँ नर्मदा की प्रदक्षिणा होना चाहिए। तो सर्वप्रथम देवताओं ने माँ नर्मदा की परिक्रमा की थी। तो अब स्वयं देवताओं ने परिक्रमा करी और माँ नर्मदा के तट पर स्वयं देवताओं ने तप किया, और कहते नर्मदा तटे तपह कुर्यात्, यानी नर्मदा के तट पर तप करना चाहिए। तो ऐसी माँ नर्मदा पवित्र पुण्य संज्ञा, उसके संदर्भ में हम कहते हैं कि हमको व्यक्तिगत कोई सेवा करना, पानी झाड़ी बोलते हैं, उस क्षेत्र में भोजन की समस्या है, काफ़ी मतलब जंगली एरिया कहलाता है। तो इनके माध्यम से जब बड़ा कोई कार्य करना है तो संगठन की आवश्यकता पड़ती है। किंतु जैसा अभी कहा कि संगठन बहुत सारे हैं, 271 संगठन रजिस्टर्ड, लेकिन संगठन की अलग अलग कार्य पद्धति क्या होती है, कैसे कार्य करें। तो संगठन का उसके लिए हमने निरंतर हर 3-4 महीने में राष्ट्रीय बैठक होती है। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस बार बैठक हमारे सिवनी मालवा में भिलाड़िया घाट पर हुई, राष्ट्रीय बैठक हुई। तो उस बैठक को हमने प्रशिक्षण वर्ग जैसा रखा। तो विशेषता उसमें ये रखी, उसमें 17-18 सत्र रखे थे, जिनमें प्रमुख रूप से माँ नर्मदा का धार्मिक महत्व, उसकी तट की संस्कृति, उसका आर्थिक महत्व, परिक्रमा माने क्या, परिक्रमा भिन्न भिन्न कई प्रकार की होती है, परिक्रमा माने क्या, उसके बाद परिक्रमा से पूर्व जाने से पूर्व शारीरिक तैयारी क्या होना चाहिए, हमारी आध्यात्मिक तैयारी क्या होना चाहिए। और कई बार हम नित्य उपयोगी सामान ऐसा लेके जाते हैं जो संत के मार्गदर्शन में या किसी ब्राह्मण जिसने परिक्रमा करी है या कुछ लोग कई बार परिक्रमा कर चुके हैं, उनके साथ हम बैठेंगे तो बताएंगे एक एक वस्तु कैसे ले जाना है, कि माँ का जल प्लास्टिक के उसमें नहीं ले जाना, वो पवित्र मानते हैं, वो तांबे के पात्र में उसमें लेके जल लेकर चलते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें उसमें परिक्रमा के दौरान फिराने वाली कौन कौन सी, जैसे आवास की समस्या है, आवास है तो कई बार कमरे कम है, शौचालय है तो देखने में आया शौचालय बने हैं कई बार सरकार की योजना से भी, लेकिन वो खुले नहीं है, उसकी व्यवस्था, जबकि आप मातृशक्ति बहुत बड़े पैमाने पर परिक्रमा करती है। तो आवास से लेकर, आवास है, उसके बाद में उसके परिक्रमा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी है, उन्हें दवाइयों की कमी आती है, कई बार ये होता परिक्रमा के दौरान उनके पंडित धोती वगैरह पड़ जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी जो है परिक्रमा के लिए हम संगठन के माध्यम से सेवा कार्य हमने जारी रखा। जितने संगठन से हमारे पदाधिकारी जुड़े हैं, लगभग अभी 200 हैं, तो वो अपने अपने जगह, यानी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में, गुजरात के, उन्होंने सेवा कार्य ये थोड़ा थोड़ा प्रारंभ कर दिया कि पहले हम शुरू करें। तो एक ऐसा विषय भी रखा। उसके बाद माँ नर्मदा के तट पर स्वच्छता और एक वृक्षारोपण का। अब वृक्षारोपण का विषय भी ऐसा रखा कि जो आगे हम लोग ऐसा 4 कार्यक्रम तय हुए हैं कि वर्ष में 4 कार्यक्रम और संगठन अनिवार्य रूप से करेगा। एक देवउठनी एकादशी, नर्मदा जयंती, उत्तरवाहिनी, हमारे तरफ जैसी पंचकोशी परिक्रमा होती है, ठीक वैसे ही गुजरात में उत्तरवाहिनी की परिक्रमा होती है, और 1 मास तक चलती, जो प्रारंभ होने वाली 9 अप्रैल से 9 मई तक। तो 1 महीने में उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर परिक्रमावासी जो है परिक्रमा करती है। वो 17 कुछ किलोमीटर की है। उत्तरवाहिनी में महाराष्ट्र गुजरात के लोग बड़ी बहुतायत में परिक्रमा करते हैं। तो ऐसा उत्तरवाहिनी का, और यहाँ जो पंचकोशी हुई थी, एक पुष्करण पर ऐसा कार्यक्रम, और एक हरियाली अमावस्या और वृक्षारोपण का। लेकिन उसमें तय किया है कि वृक्षारोपण में भले 1 वृक्ष लगाएंगे, लेकिन उसका तय करेंगे कि इसकी चिंता पूरी बड़े होने तक कौन करेगा, यानी उसमें टी गार्ड लगाना, उसकी चिंता करना, ऐसा। क्योंकि अध्ययन रूप से बैठक, राष्ट्रीय बैठक हुई, और तो उसमें बताना कि तो माँ नर्मदा परिक्रमा सेवक संघ पंजीयन है, और इसका केंद्रीय कार्यालय प्रथमतः संगम बिहार, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय बैठक में जो बिंदु तय हुए, उसमें करीब नर्मदा तट पर 40 से अधिक कार्य करेंगे, सेवा कार्य से जुड़े हुए।
किंतु उसमें दो कार्य अभी प्रमुख रूप से तय हुए हैं कि एक तो आश्रम की दीवार पर लिखवाना कि अगले आश्रम की दूरी कितनी है। उसमें बड़ा भ्रम का वो होता है कि अगला आश्रम कितनी दूरी पर है, तो वो बिल्कुल एकदम सही, मतलब 2.4 है तो 2.4 दूरी किलोमीटर अगला आश्रम इतनी दूरी पर। दूसरा ये कि परिक्रमावासी हम देखते हैं नर्मदा तट पर लोग खेत बो देते हैं, निकलने की समस्या होती है जाने की, कई बार अलग अलग मार्ग हो जाते हैं। उनको ये रहता मैया जो मैया के तट पर परिक्रमा करते हैं कि मैया को दिखना चाहिए, मैया के दर्शन होते रहना चाहिए, तो वो किनारे चलते हैं। और उस परिस्थिति में समस्या जाती है निकलने की, चलने की। कई बार मार्ग 3-3, 4-4 मार्ग बन गए हैं, एक किनारे से मार्ग है, एक नर्मदा पथ भी बन गया उससे, एक दूर से भी है। तो ऐसे स्थानों पर जहाँ भ्रम की स्थिति 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, वहाँ पर एक बोर्ड लगाने का काम संकेतक के रूप में करेगा। वहाँ नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ अपने संगठन का नाम लिख के और संकेतक की उसमें आने वाले 3 आश्रमों की जानकारी और संकेतक किस तरफ मुड़ना, किस तरफ जाना। ऐसा अभी 2 कार्य का, जैसा भाई साहब कह रहे थे कि आगे करना क्या है, तो कार्य सोचे हैं 40, लेकिन अभी 2 कार्य प्रमुख रूप से ऐसे लिए हैं कि हम लोग जो है दीवार का उसका लेखन और एक संकेतक के बोर्ड लगाएंगे। और दिल्ली में है, उसके बाद कल ATG मिल गया, सभी जानते हैं संगठन का कि संगठन को अब आगे से कोई दान दे सकता है, तो कल के लिए हमारे लिए बड़ा संस्था का विषय है, टैक्स फ्री रहेगा। उसके बाद में संगठन का एक नंबर होता है जिसमें हम कहते हैं 10 सिम, कोई भी संगठन रहता है तो या NGO है तो 10 सिम उसमें प्रोवाइड होती है, 10 सिम मिलती है। तो ऐसा संगठन का नंबर का भी आवेदन हो गया है, तो संगठन का स्वतंत्र नंबर होगा, इस नंबर के माध्यम से ईमेल ID है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस सब पर भी व्यवस्थित कार्य चल रहा है जिसमें, और एक ऐप्स के माध्यम से, एक ऐप्स ऐसा बनाने का चल रहा है कि परिक्रमावासी जैसे ही परिक्रमा प्रारंभ करता है उसका एक पंजीयन रहेगा। तो कई बार परिस्थिति जन ऐसे कि चिंता करते कहाँ पर है, तो उसके माध्यम से देख लिए जाएंगे इस समय कहाँ पर परिक्रमा कर, परिजन भी जान पाएंगे कि हमारा बंदा जो घर का निकला है GPS है पूरा कहाँ पर है, प्लस उसे ये पता रहेगा कि अगली धर्मशाला कितने किलोमीटर पे है और वहाँ पर कितने लोगों की व्यवस्था है। वो अगर फुल हो गई है तो या तो उसे उससे आगे चलना है या फिर पहले ही रुक जाना है। ये उस ऐप के माध्यम से उसको सारी जानकारी मिलती है, जो भी रजिस्ट्रेशन करा के हमारी समझ में काम चल रहा है। जल्द से जल्द वो इसमें पूना में हमारे हैं वो राष्ट्रीय अधिकारी हैं, वो उसमें कार्य कर रहे हैं। दूसरा ये कि इसी कार्य की दृष्टि से जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने राष्ट्रीय टीम बनाई थी, राष्ट्रीय टोली गठित करी थी, जिसमें संस्थापक सदस्य 10 लोग हैं, मैं स्वयं भी संस्थापक सदस्य हूँ, उस टोली में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। वो टीम बनाई है उस 10 लोगों की, उस टीम के माध्यम से अभी कुछ कार्य विभाजन हुआ और हमने हमारे क्षेत्र में कार्य करने की दृष्टि से एक तट पे आश्रम की या संत की मर्यादा होती है। हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा जो नर्मदा तट पर परिक्रमा साधना कर रहे हैं। और एक और ऐसा महाकौशल मध्य भारत और मालवा का, तो सबसे पहले महाकौशल प्रांत में वहाँ एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं डॉक्टर संतोष भदौरिया, उनको प्रांत संयोजक के तौर पर, और दूसरे मध्य भारत प्रांत में सब जानते हैं श्री दीपक जी मालीवाल प्रांत संयोजक के रूप में हमने। उसके बाद इसी प्रांत में प्रांत सचिव के रूप में हम जानते हैं पंकज जी सोनी, हमारी धार्मिक सब गतिविधियों में रहते हैं, उनको प्रांत सचिव के रूप में। इसी मध्य भारत प्रांत में शैलेश जी यादव मनापुरा वाले जानते होंगे, शैलेश चाचा बोलते हैं, तो प्रांत सह सचिव के रूप में नियुक्ति की। और ये हमारा नाभि जोन कहलाता है, नेमावर में नाभि पट्टम बोलते, इस नाभि जोन का काम नरेश जी लोगन सिंह। और मालवा प्रांत जो कहलाता है, एक शुभम जी शुक्ला है, आशापुर खंडवा से कथावाचक हैं, अच्छे आप लोग जानते होंगे, चांदगढ़ कुटी में सेवा देते हैं, तो उन्हें हमने मालवा प्रांत को प्रांत संयोजक के तौर पर उनका अच्छा ओंकारेश्वर में अच्छा होल्ड है और स्वयं भी परिक्रमा की है, हमको भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। उसी मालवा प्रांत में देवास जिले से 8 पिपरिया से अभी जो बताया था मैंने लक्कड़कोट का जंगल, उसमें आके राजेश जी 5 साल सेवा देते हैं, वो प्रांत सचिव के तौर पर कार्य करते हैं। हमारे महानर्मदा सेवा संघ
कि अभी राष्ट्रीय बैठक कुछ दिन पूर्व यहाँ पर अपने विधालिया घाट में हुई थी, उसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई, कुछ निर्णय लिए गए थे, आगे की कुछ कार्य योजना बनी और कुछ लोगों को दायित्व दिए गए थे, उसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर आज ये बैठक। क्या निर्णय दिए गए इस बैठक में? बैठक में निर्णय इसमें ये जानकारी दी गई कि अब जो हमें नए दायित्व मिले हैं उसमें हम ये करना चाहते हैं कि अब जो नर्मदा परिक्रमावासी जो परिक्रमा करते हैं उनको कहीं भ्रमित ना हो, उन्हें दिशा दिखाने के लिए संकेतक पूरे अपने जिले में, जहाँ से अपने जिले की सीमा नर्मदापुर में शुरू होती है, वहाँ से लेके गंजाल नदी तक जो कि हरदा के पास समाप्त होती है, हरदा जिले में, वहाँ तक अपन संकेतक लगाएंगे हमारे संघ के माध्यम से कि किधर जाना है, सही रास्ता दिखाएंगे।